हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में स्वागत है। दोस्तों, ये एक दुकानदार ने हमको स्टेटर दिया। अब मैं आपको आज जो वीडियो बताऊंगा उसको देख के मुझे पूरा विश्वास है कि आप कूलर की बाइंडिंग करना एक बार में ही सीख जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, लगभग 40 से 45 मिनट का बनेगा। अगर आपने देखा तो आपको अगली बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये कॉपर का स्टेटर है 1 इंची। और पहले मैंने जो बताया था वो एल्युमिनियम का है। ये देखिए, इसको कैसे बनाते हैं आज मैंने आपको एक एक तरीका बताया है। ये देखिए, ये हमारा कॉइल निकालने का तरीका है। ये हमारे पास एक मशीन है जिससे हम कॉइल बनाते हैं। ये देखिए, इसका अंदर का गाला 3 इंची है, बाहर का 5 है। हमारा 24 स्लॉट का स्टेटर है। 24 स्लॉट क्या होते हैं? ये जो स्लॉट रहते हैं इसको स्लॉट कहते हैं। 24 स्लॉट, 24 छेद। सबसे पहले हमने ये कानस से इसको साफ कर लिया। कानस से इसलिए साफ करते हैं कि दिक्कत नहीं आए। अब मैं आपको नाप लेना सिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो स्ट्रेट रॉड आती है इसके पास से ही हम कॉइल बिठाते हैं। ये देखिए, ये मैंने बिठाई 1 से 5 में। 3 स्लॉट आपको दिख रहा है, 1 2 3। ये 1 से 5 में हो गई। फिर मैंने लेके 1 से 4 में डाल दी। 1 2 3 4, ये 2 राउंड हो गए 4 में। इसमें पिच क्या है हमारी, मैं आपको बता दूं। 4 में 2 बार और 6 में 3 बार। ये देखो, 4 में 2 बार हो गई। अब ये 6 वाली ली, 1, ये 2 और ये 3। ये हमारी हो गई। ये इधर से पकड़ी हमने, निकाल ली। अब आप स्केल से इसको नाप लेंगे कितने इंची बन रहा है। ठीक है, ये हमने कॉइल बना के रखी है। अब बिठाना शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि मैं नापा हुआ है। 18.5 इंची की कॉइल आ रही है। ये देखिए, ये हमने ली। फटाफट बताऊंगा आपको, पूरा बताऊंगा, कहीं भी स्क्रिप्ट नहीं करूंगा। ये जहाँ से हम बिठाते हैं स्ट्रेट रॉड, उसके बगल से ली हमने। ये 1 से 5 में 1 2 3 छोड़ दिया। 4 6 पिच रहती है। आप चाहो तो ऐसे भी बिठा सकते हो, जो आप सब बिठाते ही हो। ये 4, इसमें फिर घुमाया। 4 में पहले 2 राउंड कर लो, फिर 6 में 3 राउंड। पर मैं 1 से 5 में बिठाता हूँ, उससे मैग्नेट पूरा बनता है। ये देखिए, ये हो गई हमारी कॉइल। ये हमने हाथ से पकड़ा, राइट हैंड से लिया और उठा के ये जो कॉइल बिठाई थी उसके बगल में बिठा दी। 4 में 1 पिच हो गई। 1 2 3 4, देख रहे हैं आप घर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंडिंग बहुत आसान है। और ये 2 बार। इसमें हमने 29 से 90 टर्न लिए हैं। कॉपर की कॉइल है। ये सेपरेटर एक बिठाया, फिर इसको लिया हमने, पीछे से घुमाया। ये 4 में 2 बिठाया। 2 कॉइल हो गई 4 की। ये देखिए, अब क्या करना, अब 6 में 3 राउंड है। ये 1 राउंड लिया हमने। ये देखिए, ये लिया। मेरा हाथ अड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये लिया हमने। ये कौन सा है हमारा? दूसरा राउंड। ये देखिए, यहाँ 2 राउंड होगा, यहाँ 1 राउंड है। फिर हमने घुमाया। ये देखिए, ये 2 राउंड होगा। अब हमको कितना लेना? 1 राउंड और घुमाना। ये हमने लिया। ये देखिए, ये हमारे 3 राउंड हो गए। आप डायग्राम क्यों बोलते हो, और मैं वो ये समझ में नहीं आता कि डायग्राम क्यों जरूरी है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आप विश्वास क्यों नहीं करते हो? ये अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं बोल सकता हूँ कि आप बाइंडिंग खुद बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये दबाया हमने। ये पहला सिरा था हमारा। अब ये जो बचा है,
अब ये कहाँ जाएगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। बस यही कनेक्शन का मेन है। मैंने आपको समझाया भी था पहले कि सीरीज कनेक्शन होते हैं। ये देखिए, ये वायर और ये वायर, ये देखिए ये आ गया। ये जो हमारा वायर निकला था वो डायरेक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये वाला, ये जो कॉइल का है वो यहाँ, या आप ये मान लीजिए 1 2 और 3 कनेक्शन, 1 से 3, ये आप सीरीज भी बोल सकते हैं, या टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम। ये दिख रहा कनेक्शन आपको। अब बताना नहीं पड़ेगा कनेक्शन कहाँ से कहाँ आता है, क्योंकि कनेक्शन करने में ही व्यक्ति गलती करता है। 1 2 3, ये हमने ये वाली कॉइल उठा के यहाँ, मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मेरे जो बाइंडर भाई है उनको तो मालूम है, पर जो नए सीख रहे हैं वो कहते हैं कि पूरा वीडियो बना के बताओ। ये देखिए, ये लिया हमने, ये बिठा दी, ये 4 में हमारा 1 राउंड हो गया। देखिए 4 में हो गया। अब ये 6 में लिया हमने, ये 4 वाली में 2 राउंड। दिख रहा आपको क्लियर? ये हमने सेपरेटर बिठा दिया। अब हमको क्या करना है, इसमें 1 राउंड है, इसमें 2 राउंड, 4 वाली पिच में 2 राउंड, यानी ये इसमें हमने ये लिया और ये 2 राउंड कर दिए। ग्राहक को 4 बजे तक देना, इसलिए मुझे भी जल्दी है। ग्राहक का कूलर आया है और सिर्फ स्टेटर आया। ये देखिए 6 वाली में 1 गया, फिर हमने हाथ से लिया, फिर ये दूसरा राउंड। कितने राउंड होगा, यहाँ 2 राउंड होगा, यहाँ 1 राउंड है, इसको भी हम 2 कर लेते हैं, क्योंकि 6 वाली पिच में हमारा कितने राउंड है, 3 राउंड। ये 2 राउंड हो गए हमारे। फिर हमने लिया ये तीसरा राउंड। दोस्तों, जो हम ये मोटर बना रहे हैं इसमें 3 तरह के स्लॉट आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसमें हमने 90 मारा तो ज़रूरी नहीं कि 1 इंची के स्टेटर हर कॉपर में 90 लगेगा, क्योंकि कुछ स्लॉट ऐसे आते हैं जो छोटे आते हैं, उसमें कम टर्न लगेंगे। नहीं तो आप ये बात मान के चलो कि सर ने 90 बताए तो सभी जगह 90 टर्न आएंगे 29 से। हाँ, लंबाई पूरी आएगी, बाकी टर्न अलग अलग आएंगे। कितने अलग अलग आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सिरा कहाँ आया था, ये वाला यहाँ पे। अब ये जो सिरा है वो 1 2 ये तीसरे में आएगा। ये देखिए, वो भी बताता हूँ। 450 ग्राम टोटल वजन निकल रहा है। अब आप कितने लाते हो क्या है वो आप देखना। ये देखिए, ये हमने लिया, दिख रहा आपको, ये वाला कहाँ आ गया, यहाँ पे। बहुत आसान बाइंडिंग है दोस्तों, अगर आप देखना चाहो और 1 2 बार देख लो तो आप वैसे ही सीख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये 4 वाली पिच में हमने फिर डबल करा, 1 राउंड हो गया, ये 2 राउंड, 4 वाली में 2 राउंड हो गए। देखिए 4 वाली में एक साइड 2 राउंड हो गए, ये दूसरी साइड ली हमने, ये डबल राउंड हो गया। ये 4 वाली पिच हमारी कंप्लीट हो गई है, दिख रहा आपको। अब ये 6 वाली में कितना है, 3 राउंड। ये एक एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गए। ये अभी डाला, ये राउंड हमने पहले डाल दिया था। ये देखिए, अब ये हमने लिया दूसरा राउंड, 2 राउंड हो गए हमारे। ये हो गए 2 राउंड। अब 1 राउंड और बाकी है। ये देखिए,
इसमें आप पेंचकस का उपयोग ना करें, अगर आपको लगे तो लकड़ी की चिप का उपयोग करें। कॉइल जैसे आपसे अंदर नहीं जा रही है, कॉइल अंदर क्यों नहीं जाती है? बहुत अच्छा सवाल है और उत्तर भी है। एक साथ इतनी कॉइल कभी ना बिठाएं। आप ये ऐसा पतली पतली कॉइल कर लें, फिर ये हाथ से 20-30 ताल लें, उसको बिठाएं, फिर 10-20 ताल लें, उसको बिठाएं, फिर जो छोटे थोड़े बचे उनको लेके बिठाएं। ऐसे बिठाएं, ना कि एक साथ बिठाएं। ये देखिए, ये हमारी 3 कॉइल कंप्लीट हो गई। कितना टाइम लगा? कुछ नहीं। अब हमको चौथी कॉइल बिठाना है। अब ये सिरा कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। ये तो ये सिरा उठ के अब कहाँ आएगा? ये देखिए, ये हमने यहाँ बांधा है। अगर ऐसे बिठाएंगे तो छोटी होगी, तो ये आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। ये देखिए, ये लिया हमने। अब आप खुद ही देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट। ये हमने दबा दिया। ये देखिए, ये जो सिरा है ये उठ के इसको छोड़ के इधर आ गया। दिख रहा है आपको क्लियर? ये वाला यहाँ आ गया। मेरे एक भाई ने बोला था कि सर स्टार्टिंग कैसे बिठाते हैं वो बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग भी बताऊंगा। ये बिठाया हमने, एक, ये 2 कॉइल वैसे ही बिठाते हैं जैसे हम बिठाते हैं नॉर्मल। कोई नया पैटर्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये एक, ये 2 हो गए, यहाँ पे एक एक है। 4 वाली पिच में अपन को कितने चाहिए? 2 राउंड। ये 4 वाली में ये 2 राउंड हो गए। अब 6 वाली में कितने चाहिए अपन को? 3 राउंड। इसमें सबसे शुरू में 1 राउंड बिठा दिया था। ये देखिए, एक एक राउंड दोनों साइड हो गए। अब हमको 2 राउंड और चाहिए। ये लिया हमने, ये 1 राउंड हो गया। ये 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए। अब हमको 1 राउंड और लेना है। ये देखिए, ये 6 वाली में 3 राउंड हो गए। ये कैप लगा दी हमने, ठीक है। अब ये 6 वाली लिया हमने, ये 6 वाली बिठा दी। ये हमारी रनिंग कॉइल चारों बैठ गई है, ठीक है। आपको समझ में आया? नहीं आया तो एक और एल्युमिनियम का बताऊंगा, उसमें समझा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार वीडियो बनाऊंगा आपको समझाऊंगा। ये देखिए, एक सिरा ये और एक ये, यहाँ से हमने शुरुआत करी, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से हम ये यहाँ पे आए, फिर ये यहाँ पे कनेक्शन हुआ, फिर ये वाला कनेक्शन कहाँ हुआ? यहाँ पे, और ये वाला सिरा निकल गया। ये दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा है। अब क्या करना हमको? सबसे पहले आपके पास भी स्केल होगा, स्केल की मदद से हमेशा ये दबाएं। दबाने से क्या होगा? जब आप स्टार्टिंग बिठाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये देख, ये हमने घुमा लिया। रखने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं हो तो इस टाइप की रील आती है, एक साइड से खोल लें। रील खोलने से क्या होगा? ये आपका सीधे यहाँ बैठेगा। ये देखिए, ये हमारी 14.5 की कॉइल है, ठीक है। रनिंग हमने 18.5 ली थी, स्टार्टिंग 14.5। राउंड क्या है? 1 और 2। ये देखिए, ये हमने बांधे हैं, इसको हल्के से पीछे कर लेते हैं। इसमें
हमने 32 नंबर से 115 टर्न मारे। ये देखिए, ये रख लिया। ये सबसे पहली कॉइल हमने उठाई। ये अब ये बिठाना कहाँ है, सबसे बड़ी बात ये आती है। देखिए, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है। ये मैंने आपको भी बताया था, यहाँ से हमने स्टार्ट करा, यूं घूमा घड़ी की सीधी सुई में, तो इसके और इसके बीच में कॉइल बैठेगी, ना कि यहाँ। हमने कहाँ से शुरू करा, यहाँ से, ये वाले सिरे से। ये देखिए, ये वाले सिरे से शुरू करा। ये हमने 4 वाली पिच में एक राउंड बिठा दिए। इसमें क्या है, 4 में 1 और 6 में 3। 4 वाली में एक राउंड बैठ गया। अब बच कितने रहे, 1 2 3 4। देखिए, ये 4 में हमने बिठा दिया। अब कितने स्लॉट बच रहे, ये देखिए, 1 2 3। अब आमतौर पे आप लोग क्या करते हो, ये जो 4 वाले रहते हैं इसमें बिठाते हो, 4 के पिच में 1 और 6 में 2। पर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट 6 वाली एक पिच में एक राउंड पहले लेते हैं। वो क्यों लेते हैं वो भी समझाऊंगा मैं। ये होगा हमारा। अब 4 वाली पिच में हमको कितना करना है, एक राउंड लेना है। ये लिया हमने। ये दिख रहा है आपको, 4 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब हमको अब बच रहा क्या, 6 वाली पिच। 6 वाली में कितने राउंड लेना है, 3। ये देखिए, ये एक राउंड गया हमारा, ठीक है। फिर ये दूसरा राउंड आया। ये देखिए, ये दूसरा राउंड होगा, एक एक, ठीक है। अब हमको क्या लेना है, तीसरा राउंड। ये हमने हाथ से घुमाया, ये लिया। स्टार्टिंग में क्या, 4 में एक बार और 6 में 3 बार। ये देखिए, ये हमारी स्टार्टिंग का एक सेट तैयार हो गया। ये देखिए, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये देखिए, हमारा ये था एक, ठीक है। अब ये घुमाया हमने, ये देखिए, इससे ये दबा दिया, ये दब गया। अब ये जो पहला सिरा निकला था, दूसरा सिरा कहाँ है, ये वाला, इसका ये वाला। अब ये वाला सिरा कहाँ जाएगा, यहाँ पे। देखिए, बताता हूँ। ये देखिए, दिख रहा आपको वायर, ये मैंने हाथ में पकड़ा हूँ। ये देखिए, ये फिर 4 वाली पिच में गया। ये देखिए आप, ये हमारा सिरा है। ये वाला जो था वो कहाँ आया, इसमें। देखिए, अब दिख रहा आपको ये वायर। अब मैं एक बार और बताऊंगा, उसके बाद आपको पीछे से बताऊंगा कि बैक साइड से कैसे काटते हैं। ये देखिए, ये 4 वाली पिच फिर मैंने कंप्लीट करी, हो गई 4 वाली पिच। ये देखिए, ये मैंने करा एक। अब 6 में कितने करना है, 3। ये देखिए, ये एक बैठ गई हमारी 6 में, ये दूसरी ली, ये दूसरी बिठा दी, ठीक। ये 6 में
2 पिच बैठ गई है हमारी, 2 राउंड बैठ गए। ये तीसरा राउंड लिया हमने। देखिए मैं भी एक साथ ज़्यादा तार नहीं डाल रहा हूँ, कम कम ही डाल रहा हूँ। ये 3 राउंड इधर का हो गया। अब इधर बिठाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप क्या करें, कम तार लें, कम कम तार डालें। ये देखिए ये हो गया। अब मेरा विचार है कि आपको मैं बैक साइड से भी बताऊं कि हाथ कैसे घुमाता हूं। उसके पहले एक बार एक कनेक्शन और बता देता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये होगा हमारा, दबा दिया हमने। ये देखिए हमारा कहाँ न कनेक्शन निकले थे, ये एंड वायर, ये लिया हमने, फिर लेके ये देखिए डायरेक्ट में कर दूंगा, छोटा हो जाएगा। ये जो निकला है ये इधर नहीं आएगा, ऐसे आप मत बिठाना। ऐसे बिठाओगे तो ये कहाँ जाएगा, 1 2 चौथा, आपको ऐसे बिठाना है, 1 2 3। फिर समझा दूं मैं आपको, ये हमारा निकला कनेक्शन, ये ऐसे बैठेगा, दिख रहा है आपको। इसको ऐसे करके कभी मत बिठाना, नहीं तो कनेक्शन सही बताएंगे पर मोटर नहीं चलेगी कभी भी, या गर्म होगी। ये देखिए ये हमने लिया, ये देखिए ये वाला ये आ गया। अब ये हमने 4 वाली पिच कंप्लीट करी। अब दोस्तों इसको मैं पीछे हाथ कैसे घुमाता हूँ, अब मैं आपको वो बताता हूँ बैक साइड से। अब आप ध्यान से देख, ये देखिए अब मैं बैक साइड से बता रहा हूँ। ये हमने 6 वाली में डाली, ये जो आपकी एक उंगली है ये वाली, इसको आप हमेशा यहाँ दबा के रखें। और ये जो ये हाथ की ये वाली उंगली, पहली दूसरी, उसको ये लेके आप एक अंगूठा यहाँ, उंगली यहाँ, ये देखिए गोलाई आ रही है। अगर गोलाई आएगी तो कॉइल आपकी अच्छी लगेगी और बड़ी आसानी से बैठेगी। देखिए आगे साइड ज़्यादा है, हल्का सा हमने खींच लिया। अब ये देखिए ये कम ताल लेके हमने ये बिठा दिए, ये 2 राउंड हो गए। ये लिया, फिर उंगली मैंने वहीं रखी। जो ये मेरा हाथ आगे से अड़ता था ना, उसकी मेन वजह ये है। ये देखिए अगर आपने ये 2 वीडियो मेरे देख लिए तो आप कूलर की कोई सी भी मोटर आसानी से बना सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। बस आप बार बार वीडियो बीच में ना छोड़ें या आगे पीछे ना जाएं, कि आपने थोड़ा सा देखा फिर आगे बढ़ा के देख लिया, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। ये देखिए ये 3 कॉइल हो गई। अब मैं आपको इस बार कनेक्शन नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ से डालूंगा, आपको याद है। ये देखिए ये लिया हमने, ये लिया, ये दबा दिया, ठीक है। इनको अपन को हाथ से दबाना है। फिर ये कॉइल ली, इसको थोड़ा सा ये करा, ये देखिए ये हमने 6 वाली पिच में डाला, फिर हमने ये 4 वाली पिच में डाल दिया। ये गया हमारी 4 वाली पिच में, ये लिया हमने, सेपरेटर लगा दिया। अब हाथ फिर मैं आपको घुमा के बता रहा हूँ। ये देखिए ये लिया, कहीं मैं इसकी स्पीड तेज नहीं कर रहा हूँ, ना ही कुछ इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ जो बाइंडिंग में होता है, जो बताते हैं। मैं आपको पूरा वीडियो बता रहा हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। ये देखिए ये 6 वाली पिच में लिया,
इसमें मेन काम क्या है, हाथ घुमाने का। ये आपने लिया, ये हाथ घुमाया, ये देखिए ये घुमाया, ये 2 कॉइल हो गई आपकी। फिर ये आपने लिया, इसमें भी 2 कर ली हैं, ये 2 कॉइल हो गई। ये देखिए ये लास्ट कॉइल है, ये हमने लिया, ये 6 वाली पिच में फिर बिठा दिया। ये दिख रहा आपको, ये सेपरेटर लिया, ये बिठा दिया। अब ये कॉइल है, ये धागा हमने आगे सरकाया, ये बिठा दिया, हो गया। अब मैं आपको इसमें मेन चीज बताता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा उंगली से लेके सबसे पहले आप इसकी एक फिनिशिंग दें। बिना फिनिशिंग के कभी भी कॉइल अच्छी नहीं लगती। ये देखिए ये फिनिशिंग हो गई हमारी। अब मैं आपको राइट हैंड से बताता हूँ। ये करा दोस्तों, इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें। ये हमारे कितने निकले हैं, 4 तार। देखिए ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग। ये क्या होगा, स्टार्टिंग 2 हो गए, ये तीसरा, ये चौथा। अब आप देखिए कि ये कहाँ से निकले हैं और ये कहाँ से निकले। ये पहला, इसको अपन पहला मान लेते, तो पहला ये, यानी ये और आगे है। ये देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये एग्जॉस्ट चाल हो जाएगी, यानी आपका कूलर जो है उल्टी चाल में घूमेगा। और ये 2 को जोड़ दोगे तो कूलर सीधी चाल में चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब कंडेंसर के ये 2 वायर रहते हैं जिस पे कंडेंसर लगता है, एक तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ये कंडेंसर का हो जाएगा 2। कंडेंसर का वायर हमेशा बाहर वाली रनिंग पे दें। ये क्या है, स्टार्टिंग, ये क्या है, रनिंग। ठीक, अब हम आपको फटाफट इसकी बैक साइड की टेपिंग बता रहे हैं। टेपिंग आप सभी को आती, नए हो या पुराने, टेपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये सेपरेटर हमने दोनों साइड से लगा दिया है। एक धागा लेंगे और धागे से सिर्फ बांधना है हमें, और कुछ नहीं करना है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि आपको दिक्कत आए, इसलिए मैं इसको फटाफट करके बता रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा, ये हमने फटाफट बांधा। ये देखिए ये हमने इसको बांध दिया है। ये हमने लिया, ये फटाफट बांध दिया। ये हमारी तो बैक दोस्तों, साइड की। अब सबसे पहले हम इसकी टेपिंग ले लेते हैं। ये हमने साइज का काटा, एक लेदर थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। और इसके बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे। ये 2 हिस्से करें। ये हमने ये लिया सेपरेटर। कोशिश करें आपकी एक दो दोनों कॉइल अलग अलग रहे। ये हमने पेचकस से पहले दूरियां कर ली थी, इसलिए हमको दिक्कत नहीं आई। ये देखिए ये लिया, ये बिठा दिए। अब कनेक्शन वैसे आपको अभी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारी 2 क्या है, ये 2 तार स्टार्टिंग, ये 2 तार रनिंग। अब ये देखिए मैंने क्या करा, ये पहला लिया, ये पहला, ये दूसरा, ये दोनों को जॉइंट कर लिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। फिर ये क्या लिया,
ये रनिंग लिया, ये क्या लिया, स्टार्टिंग। अब 4 में से तार कितने हो गए, 3। आप चाहो तो 4 बाहर निकाल सकते हो। यह मैंने थोड़ा सा जॉइंट करा है इसको, और ये एक एसिड आता है इंसुलेशन निकालने वाला, ये लगा दिया। अब इस बीच मुझे क्या करना है, सबसे पहले 1 नंबर सिलू लेना है। 1 नंबर सिलू काय के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। ये 1 नंबर सिलू ले लिया मैंने। ये देखिए एसिड लगाया था हमने, ये निकल चुका है। ये देखिए 3 तार ये लिया हमने। ये क्या हमारा रनिंग, रनिंग यानी बाहर वाली क्वाइल। ये कौन सी है हमारी, रोटर के पास वाली स्टार्टिंग। मैं आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बता रहा हूँ, ये वीडियो देख लिया तो आप बाइंडिंग करना सीख जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एल्युमिनियम की भी बाइंडिंग बताऊंगा अभी 1 इंची स्टेटर में ही। ये हमारा कॉमन, तीनों हो गए। अब कॉमन को हमने, कॉमन कौन सा बनाया हमने, पीला। ये देखिए जॉइंट कर दिया। होगा जॉइंट हमारा। रनिंग हमने क्या बनाया, लाल। ये कंडेंसर पे जाएगा और काला कंडेंसर पे जाएगा, और जो लाइन निकलेगी वो कॉमन और ये वाले लाल पे जुड़ेगी। ये सीधी चाल है हमारी। ये होगा 2। अब बचा क्या, काला। ये देखिए तीनों वायरों को हमने जॉइंट कर दिया है। पुनः आपसे निवेदन है कि जब भी आप टेपिंग करें तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, वो आपके फायदे के लिए। ये हमारा 1 नंबर सिलू था, ये 3 नंबर। 1 नंबर पे हमने 3 नंबर सिलू चढ़ाया, 2 नंबर चढ़ाते नहीं जाता, दिक्कत आती। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब हमको टेपिंग करना है। टेपिंग ऐसी करना है कि देखने वाले को भी अच्छा लगे, ये नहीं लगे कि किसी अधगड़े ने करी है। ये देखिए ये तीनों वायर निकले। ये हमने पेपर काटा था, वो लिया। पेपर लगाने से ये फ़ायदा है कि अगर पानी होता है या कहीं यहाँ से डैमेज होती है तो उसका असर पेपर पे जाएगा, ना कि और कहीं बाइंडिंग पे। ये एक ताल लिया, ये बांध दिया। ये बांधने से ये फ़ायदा है कि अब आप जो टेपिंग करोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए, अब ये हमने लिया और ये बांधना शुरू कर दिया। इसमें आप विशेष ध्यान दें बांधते टाइम। मैंने आपको हर बार बताया, इस बार पुनः बता रहा हूँ कि जहाँ से कनेक्शन हमने निकाले हैं, वायर और तार का जॉइंट है, वहाँ कम से कम आप 4 राउंड लें, जिससे आपके जो वायर है, कनेक्शन वायर, वो खिंचाए नहीं। दोस्तों, वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करी है, आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बीच में बोल चुका हूँ। दोस्तों, होता क्या है, अगर मैं इसको आपको सही ढंग से पूरा काटते हुए, पेपर बिठाते हुए बनाऊंगा तो लगभग 1 घंटे का वीडियो बनता है। इसलिए मैंने इसमें वो चीज़ बताई है जो खास है। व्यक्ति अगर बाइंडिंग सीख गया तो उसको फिर कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाइंडिंग कैसे बनाएं, कौन सा टर्न लें, गेज लें, लंबाई क्या रखें। अगर ये आ गया तो आपको सही रहेगा। दोस्तों, वीडियो में जो भी गलती हुई आप मैसेज करके बता दें मुझे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद करेंगे, नहीं लगेगा
तो आप वीडियो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये देखिए, ये होगा हमारा